आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सोमनाथ के सूत्रापाड़ा में रेवेन्यू विस्तार से 5 साल के तेंदुए का शव मिला तो वन विभाग को सूचना दी गई, जिस पर वन कर्मियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताते हैं कि यह सूत्रापाड़ा तालुका के कई गांवों में तेंदुए की दहशत थी, तो वही कई बार तेंदुआ भी देखा गया था। डी कुमार रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर इंचार्ज सूत्रापाड़ा तालुकाना मोरासा गामની બાજુમાં સીધી સિમેન્ટની રેવન્યુ વિસ્તારમાં દીપડાનો મૃતદેહ 10 થી 12 દિવસનો પહેલાનો મૃતદેહ મળી આવતા તેમનો સ્થળ રોજ કામ કરી પીએમ માટે અમરાપુર એનિમલ કેર સેન્ટરમાં મોકલવામાં આવેલ છે। लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर एसटीएफ के खुलासे के बाद मिर्जापुर में भी पेट्रोल पंप पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें पंप पर चिप की जांच की गई तो आपूर्ति विभाग के साथ बाट माप की जांच और मात्रा को भी जांचा गया, तो साथ ही खामियां होने पर कार्रवाई की बात कही गई। पहली परिस्थिति यह है कि चिप लगी हुई है और 60 मीजरिंग भी चल रही है। दूसरी परिस्थिति यह है कि चिप लगी है लेकिन 60 मीजरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि चूंकि रिमोट से होती है, हो सकता है कि रिमोट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो लेकिन चिप वहाँ मिलेगी। तीसरी ये है कि चिप लगी थी लेकिन निकाल लिया गया है। तीनों ही मामलों में चिप का अगर निकाला गया है तो वो भी जब मशीन पूरी विधिवत खोली जा रही है ये पता चल जाएगा, और तीनों ही मामलों में हमें रिपोर्ट भेजनी है शासन को। पेट्रोल पंपों पर चोरी की घटनाएं उजागर होने के बाद हरदोई में भी प्रशासन द्वारा छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें इंडियन ऑयल के अधिकारी भी शामिल थे, तो साथ ही टेक्निकल टीम भी यहां थी। इस मौके पर कई पंप को टीम द्वारा खंगाला गया। बलिया के मनियर सुल्तानपुर के सेंट्रल बैंक की शाखा के कर्मचारी की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। तरुण सिंह नाम का ये बैंक कर्मी शराब पीकर बैंक के उपभोक्ताओं से अभद्रता करता था, जिसके चलते ग्राहकों ने इसको जमकर पीट दिया। बुंदेलखंड के बाशिंदों की प्यास बुझाने का सीएम का फरमान दम तोड़ता नजर आ रहा है, तो जल संस्थानों के नलों से पानी गायब है, जिसके चलते लोगों के हाथ मायूसी लग रही है। तो ऐसे में अफसर भी ऑफिस से नदारत हैं। इसके साथ ही पानी की किल्लत से बड़ों के साथ बच्चों को भी खासा दिक्कतें आ रही हैं। पानी नहीं आता 5-6 दिनों से। ये बच्चे स्कूल को तैयार होते हैं, इनसे कहते पानी ले आओ, तो पानी स्कूल को तैयार हो कि पानी लेने जाए। हमारे घुटनों में दर्द होता, हम कहाँ जा पानी ले। कहाँ का मामला है? ये कोड़ा बाग अलीगंज का है, रब्बानी स्कूल के पीछे। आगरा के न्यू आगरा और एतमादुल्ला पुलिस ने 5 बदमाशों को हिरासत में लिया, तो ये लोग दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास से 2000 की नकदी के साथ 2 किलो गांजा बरामद किया है। कुशीनगर में बीएसए द्वारा काउंसलिंग कराने गए छात्रों को दौड़ाकर पीटने का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें बीएसए साहब खुद छात्रों को पीटते दिख रहे हैं। इस पिटाई से नाराज होकर अब छात्रों ने पटरौना कोतवाली के सामने जाम लगा दिया, तो वहीं बीएसए मनोज मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। ऐसे में बीएसए का अपना ही तर्क है। लाठी हमने नहीं चलाई किसी ऊपर। रही बात, कुछ लोग काउंसलिंग करने वालों को विरोध कर रहे थे, उसका विरोध हुआ है। काउंसलिंग कराने से किसी को नहीं रोका गया, हमने किसी को नहीं पीटा है। हाँ, कुछ लोग काउंसलिंग करने वालों का विरोध कर रोक रहे थे, उनको मैंने हटाया था। गृह कलिश से तंग आकर मां ने अपने 2 मासूम बच्चियों के साथ आग लगा ली, जिसमें तीनों की झुलसकर मौत हो गई। तो वहीं एक साथ 3 मौतों से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तो साथ ही महिला के सास ससुर फरार हैं, तो उनका सुबह किसी बात को लेकर विवाहिता से झगड़ा हुआ था। अब पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पड़ताल शुरू की है। सपा सरकार में कराए गए विकास कार्यों को बंद करने के सिलसिले के चलते सपा के कई विधायक डीएम से मिले और इनको शुरू करने की मांग की। तो सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान सहित स्वाल, टांडा और चमरौआ के विधायक डीएम से मिलकर पूर्व में स्वीकृत किए गए विकास कार्यों को शुरू करने की बात को कहा, तो वहीं डीएम ने जाँच कराकर इन कार्यों को शुरू कराने का आश्वासन दिया। मुख्यतः एक लालपुर में यहाँ पे कोसी नदी पे पुल प्रस्तावित है, वो निर्माणाधीन है, उसको शीघ्र पूरा कराने के लिए। दूसरा, जो नई जेल बन रही है उसमें काम सुचारू रूप से चले, इसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। और तीसरा, कोई एक यहाँ पे अवैध बाजार बता रहे हैं वो संचालित हो रहा है, उसमें कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके अलावा भी कई जनहित के मुद्दों पे उनसे वार्ता हुई है। मेरे द्वारा उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी जनहित के काम हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पे शासन से परसू किए जाएंगे इश्यूज़ को, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
विद इन ए टाइम लिमिट वो कराई जाएगी। झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने चोरी से भरण पोषण करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ये महिलाएं चोरी करके ही अपना जीवन यापन करती थीं, तो सुबह चोरी के माल को बेचने के लिए जब महिलाएं जा रही थीं, तब आरपीएफ कर्मियों ने इनको धर दबोचा। कोरिया में नए कलेक्टर के पदभार ग्रहण करते ही कलेक्टर ने जनता दर्शन लगाया तो लोगों की समस्याओं को भी जाना। इसी के साथ उनके जल्द निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बहरहाल कलेक्टर का जनता के प्रति भावनात्मक रवैया लोगों को खूब पसंद आया। भीषण गर्मी से परेशान होकर बागल स्टेट के तालाब में तैरने के आ गए मासूमों की जान पर बनाई। यहाँ अचानक हुए हादसे में बच्चों को जहाँ उपचार के लिए लाया गया तो वहीं उनकी मौत हो गई। तो बताते हैं, यहाँ 3 बच्चे तैरने पहुंचे थे, जिसमें 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई तो एक बच्चे को अग्निशमन कर्मियों ने बचा लिया। मोगा में कोर्ट ने किसानों को पराली में आग न लगाने के निर्देश दिए हुए हैं। उसके बावजूद भी रोली में किसानों ने पराली को आग लगा दी, जिसमें 2 पशु भी जल गए। तो आग की सूचना पर खेतीबाड़ी अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर किसानों पर जुर्माना लगाए जाने की बात को कहा है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੰਘਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਖੇਤ ਆ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। भीलवाड़ा के बिजौलिया में जलदाय विभाग की लापरवाही से कई इलाकों की जलापूर्ति ठप है, तो नलों में पानी न आने से आक्रोशित लोगों ने विभाग पहुंचकर अभियंता का घेराव किया और पानी की मांग की। साथ में दादा साहब फिल्म फेस्टिवल में नामित स्वच्छ भारत फिल्म की 2 अलग कैटेगरी में बनी फिल्मों को अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट में उत्कृष्ट फिल्म और पटकथा के लिए नवाजा गया है, तो साथ ही इनका निर्माण दमोह में हुआ है।